आपने अपने बच्चे के लिए रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। आपने खुद के जमीन और फसल के दाम के लिए वोट नहीं दिया। जिस चीज के लिए भी आपने वोट दिया है वो चीज आपको हो रहा है। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप जरा अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आपने कभी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? अपने बच्चे के नाम पर बताइए कि आप में से कोई आदमी है जो अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? आपने अपने बच्चे के लिए रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। आपने खुद के जमीन और फसल के दाम के लिए वोट नहीं दिया, तो चीज मिलेगा कैसे? नहीं मिल सकता है। जिस चीज के लिए आप बटन दबाते हैं वो चीज आपको मिलेगी। किसका बटन दबाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप जब घर पर बैठते हैं, चौक चौराहे पर चर्चा करते हैं, तो पूरा समय यही बतियाते हैं कि किसको वोट दिया, कौन अच्छा कौन खराब। हम कह रहे हैं कि सब अच्छा मान लीजिए। ये महत्वपूर्ण है ही नहीं कि आपने लालू जी को वोट दिया कि मोदी को दिया, नीतीश को दिया कि कांग्रेस को दिया कि प्रशांत किशोर को दिया। अगर हमको भी वोट दीजिएगा तो आपका दशा नहीं सुधरेगा। जब तक आप अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दीजिएगा, उनके पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दीजिएगा, तब तक आपका जीवन नहीं सुधर सकता। तो कह रहा है कि भैया, इस गांव के लोग कह रहा है कि यहाँ फैक्ट्री लगवा दीजिए, बहुत बेरोजगारी है। तो आप में सब लोगों को मालूम है कि अगर फैक्ट्री लग जाए तो गांव के लोगों का जीवन सुधर सकता है, लेकिन आपको फैक्ट्री के लिए वोट नहीं देना है। आपको तो मंदिर के लिए वोट देना है, आपको हिंदू मुसलमान के लिए वोट देना है, आपको 500 रुपया अनाज के लिए वोट देना है। तो जब तक आप गलत विषय पर वोट देते रहिएगा, आपका भला नहीं हो सकता है। इसलिए इस बात को सोचिए, समझिए, अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। अपना आपका जिंदगी तो आधा से ज्यादा बीत गया, आपका हमारा उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया। तो कम से कम अपने बच्चों के लिए जगिए, और नहीं जगिएगा तो बच्चों का भी जिंदगी इसी बदहाली में बीतेगा। उनको भी मजदूर ही बनना पड़ेगा। ये संकल्प लीजिए कि आपने अपने बच्चों को मजदूर बनाने के लिए नहीं पैदा किया। आपने अपने बच्चों को अगर पैदा किया है तो उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, उनके लिए रोजी रोजगार का व्यवस्था कीजिए। अपने बच्चों को अफसर बनाइए, अपने बच्चों को ट्रेन में, बस में भेड़ बकरी की तरह भेज के मजदूर मत बनाइए। यही जब तक आप अपनी सरकार नहीं बनाइएगा, अपने बच्चों के लिए नहीं खड़ा होइएगा, तब तक कोई बिहार को सुधार नहीं सकता है। इसका नाम क्या है? जन सुराज। सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? किसी दल का नहीं, जनता का सुंदर राज होना चाहिए। गांधी जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको आजादी कैसे दिलवाया? गांधी जी आपसे वोट मांगकर देश नहीं आजाद कराए। गांधी जी ने समाज को जगाया, सब लोग खड़े हुए, गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला, तो अब न देश आजाद हुआ। तो अगर बिहार को गरीबी से, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से आजादी दिलाना चाहते हैं तो सबको लगना पड़ेगा। हर आदमी यही कह रहा है कि कोई आके बिहार के सुधार दी, तो भैया कोई इंग्लैंड से आके बिहार के सुधारने वाला नहीं है। अगर बिहार को सुधारना है तो आपको इसमें लगना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके बच्चों के जिंदगी का सवाल है।